reaction, an atom is the smallest particle of an element according for its mass. According to the principle of law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed. That is, the mass of the reactants and the mass of the products before and after the chemical reaction should not change. It further means that the number of atoms of each element forming the reactants and the products should remain constant. In this way, application of the law of conservation of mass principle on chemical equations gives rise to the need for balancing chemical equations. Now let us learn how to balance a chemical equation. देखिए अभी यहाँ पर सबसे बड़ा Systematic method of पार्ट आपका हो balancing रहा a है। chemical equation. Click each tab to learn more. Step 1. Represent the reactants and products of the chemical reaction using their correct chemical formula. The unbalanced equation is shown on screen. थोड़ा सा बैक कर रहे हैं। Step 2. Tabulate the formulas and the mass of the products. Systematic method of balancing a देखिए हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये एक बहुत टफ टास्क होता है। कौन आ रहा है? अभिनव, आपकी क्लास में है अभिनव? यस सर। अभिनव, अभिनव, अभिनव रिस्पॉन्ड करो। अभिनव, हमारी आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा आपने जी सूट अभी नहीं तैयार किया अपना? जी सूट वाली आईडी से जुड़ा करिए। क्या उसमें कोई दिक्कत है? फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हमको केमिकल रिएक्शन जो होती है उनको बैलेंस करना है और ये एक बड़ा टफ टास्क हमको लगता है कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करें। तो इस समय आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। यहाँ पर यदि आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में हमेशा परेशानी हो। ठीक है? chemical equation. Click each tab to learn more. Step 1. Represent the reactants and products of the chemical reaction using their correct chemical formula. पहला काम क्या होगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें आपके कौन कौन से रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिख दिए जाए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस आपको व्हाइट उसमें दिखाई जा रही है बबल्स में, बॉल्स में, और ऑक्सीजन गैस ये आपके रेड बॉल में दिखाई जा रही है। अब इन दोनों को मिल करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो हाइड्रोजन दिखाई जा रही है दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े जाए, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये भी दो के साथ जुड़ी हुई है, ये भी आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। दोनों कंबाइन कर रही है और कंबाइन करके प्रोड्यूस कर रही है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन के एटम इसमें जुड़े हुए हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनको इक्वेशन फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिख दिया H2 plus O2 gives H2। ठीक है, आगे देखिए। The unbalanced equation is shown on screen. अब ये जो इक्वेशन है ये अभी अनबैलेंस है। कैसे अनबैलेंस है आप देखिए। बैलेंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड के एटम और प्रोडक्ट साइड के एटम दोनों की संख्या बराबर हो, तब उसको हम बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन आपके 2 हैं और ऑक्सीजन भी आपके 2 हैं। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप देखिए कि हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन केवल 1 है। तो इसका मतलब ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसी को हमें बैलेंस करना है। Step 2. Tabulate the formula units in the equation. An atom, a molecule, or an ion in the chemical equation forming one unit on its own is the formula unit. अब करना क्या है आपको कि इस तरह से एक टेबल बना लेनी है। टेबल में आपको क्या काम करना है, पहला कॉलम होगा एलिमेंट्स का, दूसरा कॉलम आपका होगा LHS यानी रिएक्टेंट साइड और RHS यानी प्रोडक्ट साइड। अब एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट साइड यानी LHS में कितने थे, 2, और ऑक्सीजन भी कितनी थी, 2। लेकिन RHS में आप देखिए राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से आपने ये लिख लिया इसको। Step 3. Place suitable coefficients before the formula units for comparing and balancing the number of atoms. अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि आपको कुछ वैल्यूज लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, नंबर्स लिखने हैं। और वो जो नंबर्स आप लिखोगे वो मॉलिक्यूल के शुरुआत में लिखोगे, मॉलिक्यूल के एंड में आप नहीं लिखोगे, शुरुआत में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 हाइड्रोजन के सामने लगा दें और 2 वाटर के सामने भी लगा दें तो अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। कैसे बैलेंस हो जाएगी जरा देखिए। 2H2 हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब 2 और ले लिए गए तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट साइड में हो गए और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 ऑक्सीजन। ये आपके LHS में हो गया है ना। हाँ बेटा, कौन बेटा कुछ पूछना है? तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट साइड में देखिए, यहाँ प्रोडक्ट साइड में जब ये 2 नहीं लगा था तो हाइड्रोजन थी 2 और ऑक्सीजन था 1। लेकिन ये जो 2 लग गया, ये 2 आप समझ लीजिए जैसे मैथ्स आप लोग पढ़ते हो ना, मैथ्स में ब्रैकेट के बाहर यदि आप कोई चीज रख देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों जितनी भी क्वांटिटी उस ब्रैकेट के अंदर है वो उनके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये जो 2 आपने रखा ये हाइड्रोजन के 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हाइड्रोजन कितनी हो गई इस साइड में, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन यहाँ इस साइड में कितनी है, 1 है, 1 है।
तो 1 के साथ जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, यानी इस 2 के प्लेस करने से तो जैसे ही आपने लगाया तो हाइड्रोजन भी डबल हो गई और ऑक्सीजन भी डबल हो गई। हाइड्रोजन डबल होकर के 4 हो गई, ऑक्सीजन डबल होकर के 2 हो गई। तो अब देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ के एटम्स की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, 4 हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑक्सीजन आपकी रिएक्टेंट साइड में है और 2 ही ऑक्सीजन आपकी प्रोडक्ट साइड में है। इसका मतलब दिस रिएक्शन नाउ बैलेंस, ठीक। of each element on both sides. Make a note. The formula of reactants and product cannot be changed during the balancing of a chemical equation. ये देखिए और इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो कोई भी फार्मूला आपने लिखा है उस फार्मूले में बदलाव नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो, खाली उसके सामने कोई नंबर आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं था कि आप क्या काम करते कि आपने देखा कि यहाँ पर तो जो है इसके पहले वाला बैक जरा सा करके दिखाते हैं। हाँ ये अब इसमें जैसे यहाँ पर हम क्या काम कर दें कि H2 है और O2 है, दोनों मिल रहे हैं, बना रहा है H2O। तो हम क्या काम करें कि H2O तो है ही, O के आगे 2 और लगा दें, यानी H2O2 कर दें। जैसे H के बगल में 2 लगा था ऐसे ही ऑक्सीजन के बगल में भी 2 लगा दें। तो क्या होगा, हमने छेड़छाड़ी किससे कर दी, मॉलिक्यूलर फार्मूले से। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, ना कि H2O2। तो यदि हमने O के बगल में 2 लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, केवल स्टार्टिंग में ही वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। The number of atoms of each element on both sides. Make a note. The formula of reactants and product cannot be changed during the balancing of a chemical equation. Step 4. Check for equal number of atoms of an element on both sides of the equation using the table. वही टेबल बना के आप चेक कर लीजिए। Make a note. The coefficients should be reduced to their smallest whole number by dividing the equation throughout with the common divisor, if the need arises. Now let us apply these steps to balance an unbalanced chemical equation. क्लास 10 जी या नीट किसी का प्रिपरेशन चल रहा है, इन एग्जाम्स के लिए हमको कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना आना चाहिए। और Example 1 of balancing a chemical equation. Click each tab to learn the steps in detail. Propane C3H8 is a colorless gas with no smell. It is used as cooking fuel. It combines with oxygen to form carbon dioxide, water, heat and light.
The balancing of the chemical equation of this reaction involves the following steps. Step 1. Represent the reactants and products of the chemical reaction using their correct chemical formula. The unbalanced equation is shown on screen. अब यहाँ पर देखिए प्रोपेन गैस है, इसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, और बर्न होने पर जब ये बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी लिबरेट होती है, जिससे हमारे घर में कुकिंग वगैरह हो जाती है। जो भी खाना वगैरह होता है वो आपका तैयार कर दिया जाता है। तो अब इसका देखिए नीचे रिएक्शन लिखी हुई है। प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो C3H8 होता है, और कंबाइंड ये किससे करेगा? जलने के लिए। आपको मालूम है कोई भी चीज जलती है तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके ये जो प्रोडक्ट दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। यानी रिएक्टेंट साइड में आपके 3 एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं। इन कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप बिल्कुल वैसे ही टेबल बना लेंगे, एलिमेंट लिख करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब RHS में देखिए कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। नाउ कम टू द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे कार्बन आपको कितने नजर आ रहे हैं? 1, है ना। ऑक्सीजन कितनी नजर आ रही है? 3, है ना, क्योंकि CO2 में 2 और वाटर में 1। ऑक्सीजन हो गई 3 और हाइड्रोजन हो गया 2, है ना। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। चलिए आगे। Step 2. Tabulate the formula units in the equation. Here carbon C, hydrogen H and oxygen O are the formula units. ऐसे आप लोग लिख लेंगे, है ना, कि कार्बन कितने हैं? 3 LHS में और RHS में 1, हाइड्रोजन LHS में 8 और RHS में 2, ऑक्सीजन LHS में 2 और RHS में 3। Step 3. For placing suitable coefficients before the formula units of the unbalanced equation. Place 3 as coefficient before CO2 on the right hand side to balance the carbon atoms on both sides. By placing 4 as coefficient before H2O on the right hand side, the hydrogen atoms in the equation can be balanced. To balance the leftover oxygen formula unit, we count the total number of oxygen atoms on the right hand side and find it as 10. The balancing of oxygen atoms is completed by adding 5 as coefficient before the O2 on the left hand side. अब देखिए यहाँ पर हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि कार्बन को देखेंगे कि
कार्बन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 3। और One. प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट शुरुआत वाला C3 है ना, C3H8 है, तो 3 कार्बन हो गए, है ना। अब उन 3 कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 3 लगा देते हैं। तो इस 3 लगाने से कार्बन भी आपके 3 हो जाएंगे और CO2 में जो आपका ऑक्सीजन 2 है वो भी आपकी 3 गुना हो जाएंगी। 3 गुना का मतलब कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ठीक है। ये जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 3 लगाया, इस 3 लगने से कार्बन की संख्या 3 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई। ठीक है। अब फिर आप इसके जो है वो एटम लिखिए उसी तरह से टेबल बना करके। तो कार्बन आपके रिएक्टेंट साइड में 3, हाइड्रोजन आपके 8 और ऑक्सीजन आपकी 2। प्रोडक्ट साइड में आप लिखोगे कार्बन चूंकि 3 बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीजन कितनी हो गई बताइए? प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी हो गई? 10. हाँ, थ्री 2 जा 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर लिखा हुआ वो हो गई, और एक आपकी और है तो 7 हो गई। यानी कार्बन बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना, और अभी बाकी चीजें बैलेंस होना बाकी है। तो अब हम बैलेंस करें इस चीज को, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन आप देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 8 हैं, 8. है ना, और प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। तो हम क्या काम करें? वाटर मॉलिक्यूल के सामने यदि हम 4 लगा देते हैं तो 4 लगाने से होगा कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। कार्बन आप हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अब इस जगह पर फिर चेक करिए, नीचे वाली में आप लिख करके देखिए टेबल बना करके। कार्बन हो गए रिएक्टेंट साइड में 3, है ना। हाइड्रोजन आपके हो गए 8 और ऑक्सीजन हो गया आपका 2। प्रोडक्ट साइड में जब आप लिखोगे तो 3 कार्बन, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 2 जा 6 तो का, है ना, और 4 वो हो गई। तो आपकी हाइड्रोजन कितनी हो गई? 10। आपकी सॉरी हाइड्रोजन कह रहे, ऑक्सीजन जो है कितनी हो गई? आपकी 10 हो गई। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 जा 8। यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, कार्बन बैलेंस हो गया है, अभी ऑक्सीजन नहीं बैलेंस। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 10। तो हम क्या काम करें कि रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है उसके आगे यदि हम 5 लगा दें तो 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमने रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के सामने 5 लगा दिया। अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी। हाइड्रोजन आपके 8 हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 4H2O है, जिसकी वजह से वहां पर भी 8 आपके हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 5O2 तो मतलब 10 हो गई, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जो है 3 2 जा 6, और वाटर के साथ 4 ऑक्सीजन, तो 6 + 4 = 10, यानी ऑक्सीजन भी 10 हो गई।
तो अब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के सारे आइटम बैलेंस हो गए। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर है? Yes. Yes, sir. है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ऐसे आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आपको बैलेंस करने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। Step 4. Check for equal number of atoms of an element on both sides of the equation using the table. इसी तरह से टेबल बना के आपको बराबर चेक करना है। Let us learn to balance another chemical equation. Example 2 of balancing a chemical equation. Click each tab to learn the steps in detail. Iron oxide or rust reacts with aluminium to form iron and aluminium trioxide. The balancing of the chemical equation of this reaction involves the following steps. Step 1. Represent the reactants and products of the chemical reaction using their correct chemical formula. The unbalanced equation is shown on screen. देखिए, ये एक रिएक्शन है, ठीक है? अब आप लोगों का टास्क शुरू होता है। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, उसमें इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, है ना? जैसे भी आपको हमने बताया, किस तरह से आप उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो वो बैलेंस करके हमको एक अपनी कॉपी शो करिए। समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, start balancing. पांच मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जिसका हो जाए तो वो हमको बताइएगा, वो अपना कैमरा जो है उस पर बैक कैमरे से जो है उसको दिखाइएगा। ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. ठीक, ओके।
सर हो गया है। इसका इसका अश्वनी, ठीक, अश्वनी अपनी कॉपी दिखा बेटा। Fe2O3 2Al 2Fe प्लस आगे क्या है बेटा, लास्ट लाइन जरा पढ़ के बताओ, फोकस नहीं हो पा रही है ठीक से। Fe2O3 plus 2Al equal to हाँ 2Fe plus Al2O3। ठीक है, मेरा भी हो गया। ओके सर मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया है। मेरा भी हो गया। वेरी गुड टू एवरीवन। कॉपी शो करूं? एक मिनट, कौन नाम बताओ, तो प्रति अभी उनको जरा हटा लो, उनकी लिख लेते हैं। हाँ शो करो। ओके सर। भाई नहीं बेटा कॉपी, सर मैं अपनी शो करूं? हाँ शो करो। ओके सर। Fe2O3 प्लस, थोड़ा पास मिलाओ हमारे कैमरे के पास, हाँ सही है बस। Al2O3 अब मैं शो करूं? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट, ओके वेरी सर। गुड। मैं करूं? हाँ अब कौन करने के लिए बोल रहा है? सर हम निहारिका पढ़े। चलिए करिए। निहारिका शो करो। यस सर। थोड़ा सा फोकस करो बेटा, आगे पीछे करके सेट करो। कॉपी गायब हो गई। बस बस बस, वेरी गुड। बंद कर दिया क्या तुरंत? तो अपनी कॉपी निहारिका फिर से दिखाओ। ओके सर। देखिए ये निहारिका की कॉपी है, आप लोग भी देखिए। इसमें बेटा मालूम है एक चीज क्या गड़बड़ी हो रही है, कि जो Fe2O3 जो आपने लिखा है, ठीक है, यस सर। उसको गैप बहुत दे दिया है ना, वो पास पास होते हैं, वो लग रहा है जैसे कोई दूसरी चीज आ गई है ना, तो इट शुड बी क्लोजर। तो रिएक्शन में इतना दूर हम नहीं लिखते, है ना। Fe2 जहाँ पे 2 लिखा बस उसके तुरंत थोड़ा बगल से ही जो है आप ओ लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए, है ना, ठीक है। वेरी ओके गुड। सर। सर मैं शो करूं? सर मैं शो करूं सर? एक मिनट, हाँ कौन बोल रहा है? सर मैं शुभांशी। चलो शुभांशी दिखाओ। ओके सर।
वेरी गुड, फुल डिटेल। बिल्कुल यही चीज हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाकर के पूरा सॉल्व करो। टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें जो है मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो अभी स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप इस तरह से करिए, बाद में आप फिर इसको जो है रिड्यूस कर सकते हो। ठीक, ओके, वेरी गुड बच्चों, सभी लोगों का बहुत अच्छा। और एक लड़का बोल रहा था शो करने के लिए, यस सर। आदित्य, यस सर। बेटा शो करो। ऊपर से थोड़ा जूम करके लेके चलो, है ना? पूरी कॉपी को मत फोकस करो, ऊपर से थोड़ा सा फोकस, और थोड़ा ऊपर जहाँ जाओ, कैमरे को ऊपर और थोड़ा नजदीक ले जाओ। एक एक लाइन जो है और धीरे धीरे डाउन आना जो है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे डाउन आओ, नीचे की तरफ आते जाओ। हाँ गुड। हाँ ठीक है। ओके बेटा, बिल्कुल सही, बढ़िया स्टेप में किया है। सबके प्रयास अच्छे हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर। Step 2. Tabulate the formula units in the equation. Here, the formula of the इसको क्लियर नहीं है तो उसको अभी ये देख लीजिए पूरा जो है। elements iron, oxygen, and aluminium Fe, O, Al respectively. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, बीच में जरूर कूद आएंगे। Step 3. For placing suitable coefficients before the formula units of the unbalanced equation. Oxygen atoms are already found to be balanced on both sides. By placing 2 as coefficient before Fe on the right hand side, the iron atoms in the equation can be balanced. To balance the leftover aluminium, देखिए, रिएक्शन में सबसे पहले इन्होंने आयरन को बैलेंस किया, है ना? ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस अभी थे ही, 3 ऑक्सीजन आपके जो है रिएक्टेंट साइड में और 3 ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट साइड में है। बैलेंस आपके जो नहीं है वो आपके एल्युमिनियम और आयरन नहीं है। तो पहले हम जो है आयरन को बैलेंस करते हैं। आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट साइड में जहां Fe लिखा हुआ है उसके बगल में उसके पहले 2 लगा देते हैं, तो आयरन भी बैलेंस हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमको बैलेंस करना place 2 पड़ेगा before Al on the left hand एल्युमिनियम side. को। अब यहाँ पर देखिए हमने एल्युमिनियम के सामने भी 2 लगा दिया। Step 4. Check for equal number of atoms of an element on both sides of the equation using the table. Now, let us learn about the factors
that make a chemical reaction more informative. Now, let us learn about the factors that make a chemical reaction more informative. टाइम कितने बजे तक है बच्चों हम लोगों का? ये सर टाइम ओवर हो गया है। ओवर हो गया ना, यस। क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं बैलेंसिंग वाले पर, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, आप लोग फिर एग्जिट करो, हम दूसरी क्लास को कॉल करते हैं। ओके सर। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे टू ऑल।